हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं रियल नंबर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इससे पहले की जो 3 एक्सरसाइज है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस चैप्टर को भी ज़रूर देख लें। आज इस चैप्टर का हम करेंगे खात्मा, लास्ट टॉपिक बच गया है बस। देखो भाई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये आपने जो है नाम 9th क्लास में भी सुना हुआ है। 9th क्लास में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताइए डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पुरानी यादों में ले चलूँ तो जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर आता था 17/8। आपको बोलता था कि भाई चेक करो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वहाँ पर ना आपको डिवाइड करना पड़ता था। डिवाइड करने पर अगर कोई डेसिमल ख़त्म हो जाता था, मान लो ये जो भी, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, एग्जाम्पल लिया मैंने, तो जब डेसिमल ख़त्म हो जाता था तो हम लिखते थे भाई टर्मिनेटिंग है। अगर मान लो वो चलता चला जा रहा है तो हम बोलते थे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। इस तरीके से ही हम करते थे, है ना। लेकिन 10th में क्या है, 10th में आपको क्या करना है, 10th में जब आपको ये रैशनल नंबर देगा, देखो रैशनल नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये P/Q फॉर्म में है ना। तो जो भी आपको रैशनल नंबर देगा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। आपको क्या करना है, उस फ्रैक्शन को, उस रैशनल नंबर को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है जब P और Q क्या हो, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने आपको पहले भी बताया, को प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अब जैसे देखो ये दोनों को प्राइम है ना, जो 1 के टेबल से कटे उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया 7/9, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि 1 के टेबल से कट रहे। तो जो भी आपको रैशनल नंबर देगा, जो भी आपको रैशनल नंबर देगा, पहले आपको उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि P और Q क्या बन जाए, को प्राइम नंबर। मतलब अगर वो कट हो रहा है तो उसको कट कर दो पहले। ये मैं आपको 10th का तरीका बता रहा हूँ। 10th के तरीके से हम कैसे पता लगाते हैं कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, कैसे पता लगाते हैं वही। तो आपको क्या करेगा, एक रैशनल नंबर देगा P/Q फॉर्म में, P और Q आपको को प्राइम नंबर है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, Q के फैक्टर्स करने हैं। तो इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 2 की पावर n, 5 की पावर n और 2 की पावर m और 5 की पावर n, दोनों साथ में। मतलब आपने क्या करना है, Q के फैक्टर्स करने हैं। Q के जो प्राइम फैक्टर है, अगर वो 2 की पावर में या 5 की पावर में या दोनों की पावर में, तो इस केस में आपको लिखना है वी कैन से डेसिमल इज टर्मिनेटिंग। तो ये जो रैशनल नंबर आपको दिया है, इसका जो डेसिमल आने वाला है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कब बोलोगे आप ऐसा, आप ऐसा तब बोलोगे जब Q के फैक्टर करने पर Q के जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 की पावर में है या 5 की पावर में है या दोनों की पावर में, इस केस में आप बोलोगे कि डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब मान लो कि इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q अदर देन 2 और 5, मान लो आपको 2 और 5 के अलावा एक और नंबर मिल गया, उसके फैक्टर्स में एक और नंबर आ गया, तब हम कहेंगे देन वी कैन से डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ गया तो उस केस में आपको लिखना होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक रैशनल नंबर देगा, आपको ये चेक ज़रूर करना है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, मतलब दोनों 1 के टेबल से कटने चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कट रहे हैं तो पहले उसको काटो, उसके बाद ही आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर में अगर 2 की पावर है, 5 की पावर है, दोनों की पावर है, तो लिखना है टर्मिनेटिंग। अगर 2 5 के अलावा कोई और पावर भी आ गई या कोई और नंबर भी आ गया, कोई और फैक्टर भी आ गया, तब आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देखो जैसे मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पर, 1 बाय 1 आपको करवाता हूँ और बताता हूँ कैसे आप चेक करोगे।
इसमें बोल रहा है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो उनने मना कर दिया क्योंकि 9th वाला मेथड आप यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। 9th में जो कर लिया वो कर लिया, यहाँ पे 10th का मेथड चलेगा। बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बड़े सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपको, हर पार्ट में आपको बताना है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, लेकिन बिना डिवाइड करे, क्योंकि डिवाइड वाला मेथड तो 9th में था। तो पहला नंबर पकड़ते हैं 13/3125। ये P/Q फॉर्म में, ये P/Q फॉर्म में आपको Q के फैक्टर करने हैं। लेकिन पहली बात क्या चेक करनी है कि दोनों सिर्फ 1 के टेबल से जाए। क्या आपको लग रहा है कि ये और किसी के टेबल से जा रहे हैं? 13 प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, नहीं ये तो खैर डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों जो है सिर्फ 1 के टेबल से कट रहे हैं और किसी के टेबल से नहीं कट रहे। तो इस केस में जब आप ये श्योर कर लो कि यार ये फर्दर नहीं कट रहे, तब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। तो मैंने क्या करा, 3125 के फैक्टर करे तो 5 के टेबल में जाएगा ये 625 पर, 5 के टेबल में जाएगा ये 25, 125 पर, 5 के टेबल में जाएगा ये 25 पर, 5 के टेबल में जाएगा ये 5 पर, 5 के टेबल में जाएगा ये 1 पर। तो कह सकता हूँ ये हो गया 13 की पावर 13/5 की पावर 5। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो मैंने इसको लिख दिया 5 की पावर 5। तो Q का जो प्राइम फैक्टर है वो किस फॉर्म में है? वो 5 की पावर की फॉर्म में, ठीक है। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 3125 इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर n। सो डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपको हर बार ये स्टेटमेंट लिखनी होगी और लास्ट में रिजल्ट लिखना होगा कि हाँ भैया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, 17/8। अगला चेक करते हैं 17/8। पहले चेक कर लो कि ये दोनों कट तो नहीं हो रहे, ये दोनों कट नहीं हो रहे हैं, 1 के टेबल से कट रहे हैं। तो 8 के फैक्टर करे मैंने। 8 के फैक्टर क्या हो रहे हैं? 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, मतलब ये हो गया 17/2 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, किस फॉर्म में है? 2 की पावर की फॉर्म में है। तो मैंने बोला 2 की पावर में हो, 5 की पावर में हो या दोनों की पावर में हो। तो आपको क्या लिखना है सीधा, ये डेसिमल कैसा होगा, ये डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टेटमेंट लिख करके आपको ये बार बार रिजल्ट लिखना होगा। अगला देखो क्या है, 64/455। नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट इज 64/255। तो पहले आपको ये चेक करना है कि दोनों कट तो नहीं हो रहे, नहीं दोनों 1 के टेबल से ही कट रहे हैं और किसी के टेबल से नहीं कट रहे। तो 255 के फैक्टर करे मैंने। तो पहले 5 के टेबल से करा तो ये हो गया हमारा 51, फिर 3 के टेबल से करा 17, 17 के टेबल से करा 1। तो जो इसके फैक्टर आ रहे हैं ना वो आ रहा है 3 × 5 × 17। तो भाई इसमें क्या हुआ, देखो 2 5 के अलावा 3 और 17 भी आ गए। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 255, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will have a factor other than 2 और 5। भाई 2 और 5 के अलावा भी इसमें फैक्टर आ गया ना, देखो 3 भी आ गया, 17 भी आ गया। तो क्या लिखेंगे लास्ट रिजल्ट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है 15/1600। फोर्थ पार्ट इज 15/1600। अब देखो ये क्वेश्चन आया जिसमें कट हो रहा है, तो पहले आप इसको कट करो, है ना। इस तरीके से कट करना है, तब तक कट करना है जब तक दोनों 1 के टेबल से ना कट रहे हो। तो पहले 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर, 5 के टेबल में ये आएगा 5 3 = 15, 5 2 = 10 और फिर 0, मतलब ये आ गया 3/320। अब ठीक है, अब दोनों आगे नहीं कट रहे, अब आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है ना। तो फैक्टर आपको तभी करना है जब आप ये श्योर कर लो कि हाँ भाई फर्दर नहीं कट रहे, अब 1 के टेबल से कट रहे। तो 320 के फैक्टर करते हैं। 2 के टेबल में 160, 2 के टेबल में 80, 2 के टेबल में 40, 2 के टेबल में 20, 2 के टेबल में 10, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 1। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 2 की पावर 6 × 5 की पावर 1। तो आप देख रहे हो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर जो है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n
2 और 5 दोनों आ गए, कोई बात नहीं। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320 इज इन द फॉर्म ऑफ, अब ये किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में आ गया। सो डेसिमल इज क्या लिखूंगा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से आपको चेक करना है हर पार्ट को कि वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अगला है 29 अपॉन में 343। फिफ्थ पार्ट इज 29 अपॉन में 343। तो आप ये दोनों 1 के टेबल से कट रहे हैं, फर्दर तो नहीं कट रहे। तो 343 होता है 7 का क्यूब, 7 के टेबल में 49, 7 के टेबल में 7, 7 के टेबल में, तो ये हो गया 29 अपॉन में 343, सॉरी 29 अपॉन में 7 का क्यूब। तो भाई यहाँ तो ना 2 है ना 5 है, फैक्टर में 2 5 ही नहीं है, तो क्या लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो इसके फैक्टर में 2 5 ही नहीं आया, 7 आ रहा है, तो 2 5 के अलावा अगर कोई आएगा तो भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ है हमारा 23 अपॉन में 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सीधा दिख ही रहा है 2 5 है, तो सीधा क्या लिख दो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। देखो भाई स्टेटमेंट ज़रूर लिख देना, मैंने 1 2 में लिख दी है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इसके फैक्टर 2 की पावर 5 की पावर में है, तो इसलिए डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेवन्थ है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब इसमें चलो 2 5 तो आया लेकिन 7 भी आ गया, तो अगर 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो क्या लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। उसके बाद 7 में 6/15, 7 है 6/15, पहले कट हो रहा है, कट करो 3 के टेबल में 2 पर 5 पर, तो इसके 5 के तो फैक्टर होते नहीं, 5 ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है, 2 5, 2 5 हो या दोनों हो, तो क्या लिखते, टर्मिनेटिंग। 8 है हमारा, अच्छा ये 7 था ये 8 था, ठीक है। 9 है हमारा 35/50, पहले कट हो रहा है, कट करो 5 के टेबल से 7 अपॉन में 10, तो 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 5, तो 2 है 5 है, तो क्या लिखूंगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। और लास्ट पार्ट है हमारा 10th 77/210, तो पहले ये कट रहा है 7 के टेबल से 11 पर और नीचे 30 पर, तो ये 7 के टेबल में जा रहा है 11 पर, 30 पर, 30 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 × 3 × 5, तो 2 5 तो सही आ रहा था लेकिन 3 भी आ गया, तो क्या लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 5 के अलावा अगर कोई भी आ गया तो आपको लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बस ये 10 पार्ट थे इसके, बहुत ही सिंपल। इसमें मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है जो भी रैशनल नंबर थे उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन उन्हीं को जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। हमें सिर्फ उन्हीं को कन्वर्ट करना है डेसिमल में जिनके टर्मिनेटिंग है। तो मैंने 10 पार्ट में से ये 6 पार्ट हैं जो टर्मिनेट करे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पहला पार्ट पकड़ लो, 13 अपॉन में 3125, तो भाई इसके फैक्टर मैंने आपको करके दिखाए थे। फैक्टर आ रहा था 5 की पावर 5, वो मैं दोबारा नहीं करूँगा, वहीं से हम इसको कॉपी कर रहे हैं। 3125 के फैक्टर क्या थे, 2 5 की पावर 5, यही था, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो भाई डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना कब आसान होता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 17 अपॉन में 100, तो आप कहोगे इसका आंसर हो गया 0.17। अगर मैंने लिखा 23 अपॉन में 1000, तो आप कहोगे इसका आंसर हो गया 0.023। भाई हमने बचपन में सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होता है। तो
तो यही वाला जो तरीका है ना बेसिक, वो मैं यहाँ पर अपनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा बनाऊंगा, मतलब 10 की पावर बनाऊंगा। अब 10 कब बनता है, 10 तब बनता है जब 2 और 5 क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। भाई 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तभी तो 10 बनेगा। अब यहाँ पर मैं नीचे देख रहा हूँ, नीचे ना मेरे पास 5 बार 5 लिखा हुआ है। अगर मुझे इन पाँचों को 10 बनाना है तो मुझे 5 2 सप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में करूँगा तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना होगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं एक साइड ही मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझे इस तरीके से करना होगा कि आंसर चेंज ना हो, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, 5 5 पहले से ही थे, इनको 10 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो 10 बनेंगे, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऊपर 32 आ गया। नीचे देखो, ये 5 और 2 मिले क्या बना 10, ये 5 और 2 मिले क्या बना 10, 5 और 2 मिले क्या बना 10, फिर ये वाले 5 और 2 10, और लास्ट वाले 5 और 2, तो कितने 10 बन गए नीचे, 5 10 बन गए। इसको मल्टीप्लाई करो, 13 2 ज़ा 52, 13 3 39 और 5 44 अपॉन में 10 की पावर 5 बार 5 0 आ गया। अब देखो डेसिमल में कन्वर्ट करना कितना आसान है, 0.00442, 5 डिजिट के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो यही टेक्निक आपको अपनानी है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। नीचे आपको 10 बनाना है, आप देखो किसकी कमी है, 2 की कमी है, 5 की कमी है, वो अपने आप से इंट्रोड्यूस करो। जैसे एक और करते हैं, 17 अपॉन में 8, सेकेंड पार्ट है इसका। 17 अपॉन में 8, इसके फैक्टर आए थे 2 की पावर 3, तो मतलब 2 2 2। अब नीचे 3 2 है, मुझे 10 बनाना है। अब किसकी कमी है, 5 की कमी है, तो क्या करा, 3 बार 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे और ऊपर दोनों जगह कर दिया। तो ऊपर आ गया 17 इंटू 5 5 5 होता है 125, और नीचे कितने 10 बन गए, 1 2 3, मतलब नीचे क्या बन गया, 1000 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17 5 ज़ा होता है 85, 17 2 ज़ा 34 और 8 42, 17 1 ज़ा 7 और 4 21। तो आंसर कितना आ गया, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 2 पॉइंट हो गया डेसिमल में कन्वर्ट, है ना। यही तरीका अपनाना है हर जगह। 15 अपॉन में 600 था, इसको कट करके कितना आया था, 15 अपॉन में 600 को कट करके आया था 3 अपॉन में 320, और इसके फैक्टर बने थे, देख लेते हैं, 320 के फैक्टर बने थे हमारे, ये रहा, फैक्टर बने थे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। अब मुझे यहाँ पर 10 बनाना है, तो क्या करूँगा, देखो पहले इसको एक्सपेंड करके लिख लो, 2 2 2 2, 4 बार तो 6 बार तो 2 है, 1 बार 5 है। अब देखो भाई ये तो 10 बन गए, इनका तो कलेश ख़त्म, लेकिन ये 5 जो 2 लिखे हुए हैं ना, ये नहीं बन पाए। तो 5 2 को अगर 10 बनाना है तो 5 बार 5 लिखना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। आपको देखना है कमी कहाँ पर है, वो कमी बस पूरी करनी है बस। तो हुआ क्या, 5 की पावर 5 होता है 3125, तो ऊपर आ गया, और नीचे 10, बाकी कितनी बार बनना देखो, 1 2 3 4 और 5, और एक ये था 6, तो कितनी ज़ीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 1 2 3 4 5 6, तो 0.009375 ये होगा हमारा, कन्वर्ट हो गया ये भी। उसके बाद अगला है हमारा 23 अपॉन में 2 क्यूब 5 स्क्वायर, 6 हो गया हमारा 23 अपॉन में 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखो 2 2 2 और 5 5, तो भैया ये दोनों तो कन्वर्ट हो ही गए 10 में, बस यही 2 तो रह गया। तो क्या करो, एक 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, एक नीचे, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, और नीचे कितने ज़ीरो बन गए, 10 10 10, 3 बने तो 1000, तो आंसर आएगा 0.115, ये भी हो गया। उसके बाद 6/15 है हमारा, पहले ये कट होगा, 6/15 कट होके कितना आएगा, 2/3 के टेबल में 2 पर 5 पर, तो नीचे 5 है, 10 बनाना है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो गया 4/10, तो आंसर आ गया
0.4, ये तो सिंपल सा था। और ये हो गया 35/50 9th। तो पहले इसको कट करो, 35/50 कन्वर्ट हो रहा है 5 के टेबल से 7/10, तो ये तो सीधा हो गया 0.7। इसमें मेहनत नहीं लगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, नीचे 10, 100, 1000 बना करके। उसके बाद थर्ड में बोल रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, बोल रहा है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आप डिसाइड करो ये रैशनल है या नहीं। अगर वो रैशनल है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर ये रैशनल है और p/q फॉर्म में है, तो आप q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हो बताओ। मतलब ये रियल नंबर्स को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, आपको बताना है इन तीनों डेसिमल में से कौन रैशनल नंबर है, मतलब p/q फॉर्म में। और अगर p/q फॉर्म में है तो q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। अब देखो भाई, पहले पार्ट की अगर बात करूं तो पहले पार्ट में देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। पॉइंट हटाकर नीचे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 9 आ जाएगी। भाई पॉइंट हटाकर नीचे 1 के साथ 9 0 आएंगे, तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 9। अब ये p/q फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, सही बात है। 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5, तो ये हो गया 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। तो मतलब q के फैक्टर जो है ना वो 2 और 5 में होंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करा और 10 के फैक्टर होते हैं। फिर मैंने फैक्टर जानने की कोशिश करी, इसके फैक्टर क्या है, तो फैक्टर है 2 और 5। 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, पावर अलग अलग कर दी, 2 की पावर 9 5 की पावर 9, यानी कि ये है तो रैशनल नंबर ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, p/q में भी कन्वर्ट हो गया। एंड लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, वही लिखेंगे, इज ईदर 2 और 5 ओनली। भाई q के फैक्टर है 2 या 5 की फॉर्म में, या तो 2 की फॉर्म में या 5 की फॉर्म में, या बोथ 2 और 5, दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में देखो भाई, ये डेसिमल तो ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल। ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना, वो इरैशनल नंबर होते हैं, याद रखना। तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरैशनल होगा। अब इस पर आओ, बार वाले पर। थर्ड में है बार वाला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार लग गया इसके ऊपर। हमें बताना है रैशनल है या इरैशनल, रैशनल है या रैशनल नहीं है। और अगर रैशनल है तो क्यू के फैक्टर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे। देखो भाई, बार वाले क्वेश्चंस को हमने ना 9th क्लास के अंदर p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। अब वो मैं प्रोसीजर आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा याद करो आप कि बार वाले क्वेश्चंस को हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, इसको x मानते थे, 10 100 से मल्टीप्लाई करते थे ना, जितने डिजिट रिपीट कर रही है मल्टीप्लाई करो। तो हमने p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा हुआ है। लेकिन इसमें जो जैसे इसका जो 0.43 बार का आंसर आता है 43/90, 90 के जब आप फैक्टर करोगे ना तो उसमें 3 जरूर आएगा। यानी कि ये रैशनल नंबर तो होता है, ये रैशनल नंबर तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर होगा, q का फैक्टर होगा, उसमें 2 5 के अलावा भी नंबर आ रहा होगा। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ q हैव अ फैक्टर अदर देन 2 and 5। 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर आ रहा होगा इसमें, गारंटी। क्योंकि जैसे मैंने इसका आंसर बताया ये है, तो इसके फैक्टर में 3 जरूर आएगा। ऐसे इसका भी आंसर कुछ इस टाइप का आएगा, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा भी फैक्टर होंगे ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका एक्सरसाइज 1.4 और पूरा चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया है। वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।